हेड ऑफ पेनक्रियास, हेड ऑफ पेनक्रियास। ठीक है, ये चीज समझ ले। सबसे पहले हमने इसको जो है समझना है। पेनक्रियास का ये जो हिस्सा है ये टेल है, ये जो हिस्सा है वो बॉडी है, और ये जो हिस्सा है हम इसे कहते हैं हेड ऑफ पेनक्रियास। दिस इज बॉडी ऑफ पेनक्रियास, दिस इज टेल ऑफ पेनक्रियास। ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये पेनक्रियास का है। ये इसकी एनाटॉमी की पिक्चर है। अल्ट्रासाउंड के अंदर ये किस तरह से नजर आती है, ये डिजिटल बोर्ड के ऊपर मैं आपको पढ़ाता हूँ अभी। ठीक है, तो अब आप पढ़ लें, ये समझ लें कि टेल जो होता है वो इस तरह से होता है, बॉडी जो होती है इस तरह से, और फिर हेड जो होता है वो इस तरह से होता है पेनक्रियास का। ठीक है, तो ये कहाँ पे फॉल करती है, अभी चले मैं इसे मिटाता नहीं हूँ, लेकिन जिस हिस्से की मुझे जरूरत है वो मिटा देता हूँ। ठीक है, ये कहाँ पे फॉल करती है पेनक्रियास, इसके बिल्कुल साथ जो है यहाँ पे जो है लिवर होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये लिवर होता है, फिर इसके नीचे जो है गॉल ब्लैडर होता है। ठीक है, जीबी कह लें, जीबी आसान लफ्ज है। फिर जो है ये है पेनक्रियास, ये है पेनक्रियास। उसके बाद यहाँ पे जी स्टमक आ जाता है, ये यहाँ पे स्टमक आ जाता है, पेनक्रियास, स्टमक और ये गॉल ब्लैडर। ठीक है, यहाँ पे जो है राइट किडनी भी फॉल करती है। ठीक है, यहाँ पे राइट किडनी फॉल करती है। ये स्ट्रक्चर है, ये पूरा का पूरा जो है स्ट्रक्चर है। अब इसके लिए हमने जो है प्रोब को कहाँ पे रखना होता है, कि हम प्रोब को रखें और उसके बाद हमें जो है इसका जो है मिल जाए पेनक्रियास का जो है, ये जी हमने बनाया, ये टोटल होल एब्डोमेन है। ये है मैंने जैसे आपको पढ़ाया था कि जो है 9 रीजन्स होते हैं एब्डोमेन के, तो एब्डोमेन के जो है 9 रीजन्स होते हैं। ठीक है, दिस इज राइट अपर क्वाड्रेंट, ये है राइट लंबर रीजन, ये है राइट आइलेक रीजन। ठीक है, राइट अपर क्वाड्रेंट, ये है लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट आइलेक रीजन। तो ये है एपिगेस्ट्रिक रीजन। ठीक है, ये हाइपोगेस्ट्रिक रीजन है। तो ये जो एपिगेस्ट्रिक रीजन है ये वाला, ये यहाँ पे जो है हमने प्रोब को रखना होता है। यहाँ पे प्रोब को रखेंगे तो हमें जो है पेनक्रियास का जो है साइन मिलेगा। अब मैं आपको बताऊंगा डिजिटल बोर्ड के ऊपर ये हम जो है प्रोब को किस तरह से रखते हैं, उसके बाद हमें ये जो इमेज है वो किस तरह से नजर आती है। तो आप थोड़ा पैशन रखें, मैं आपको इसी लेक्चर के अंदर बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा समझें कि ये हमने जो एपिगेस्ट्रिक रीजन के अंदर जो है देखना होता है, तो वो जो है जनाब किस तरह से नजर आता है। ठीक है, अब जो है अल्ट्रासाउंड के अंदर जो इसकी इमेज है वो बिल्कुल जो है इस तरह से नजर आएगी। ठीक है, यहाँ पे नजर आएगी, ये है, ये पेनक्रियास है। ठीक है, उसके बाद बिल्कुल जो है नीचे हमें मिलेगी यहाँ पे जो है स्प्लीनिक कॉन्फ्लुएंस, स्प्लीनिक, ये अभी आपको मैं दिखाऊंगा डिजिटल बोर्ड के ऊपर, मैं सिर्फ आपको एनाटॉमी पढ़ाने जा रहा हूँ अभी इसकी। स्प्लीनिक कॉन्फ्लुएंस, स्प्लीनिक जो है कॉन्फ्लुएंस नजर आएगा आपको। ये क्या है, ये पेनक्रियास है, ये पेनक्रियास है। ठीक है, और उसके बाद जो है नीचे इसके बिल्कुल यहाँ पे जो है आपको नजर आएगी एसए में। ठीक है, क्या नजर आएगी, एसएम में, सुपरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, यहाँ पे ये वाली जी। ठीक है, और उसके बाद जो है आपको लेफ्ट जो है रेनल वेन यहाँ से गुजरती नजर आएगी। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये पेनक्रियास जो होती है वो बेसिकली होती तो हाइपोइकोइक है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हाइपर इकोइक से डॉट्स होते हैं, और वो इसीलिए ही जो है बिल्कुल कम नजर आती है, रेयर नजर आती है। बहुत डीपली जाके इसको जो है देखना पड़ता है, अच्छे से देखना पड़ता है, ताकि हम जो है पेनक्रियास को फाइंड कर लें। उसके नीचे जो है आ रहा है स्प्लेनिक रेनल, अच्छा क्या, लेफ्ट रेनल वेन। ठीक है, लेफ्ट रेनल वेन, लेफ्ट रेनल वेन।
ठीक है, यहाँ से गुजरती हुई ये आपको मिलेगी स्प्लेनिक रेनल वेन। ठीक है, उसके बिल्कुल ही नीचे जो है आपको एओर्टा मिलती है, इस तरह से मिलती है। ये जो साइन आपको बना रहा हूं ये आप देखिए, ये है बेसिकली एओर्टा। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे आपको मिलेगी इंफीरियर वेना कावा, IVC, इंफीरियर वेना कावा। उसके बिल्कुल जो है आपको यहाँ नीचे जो है वर्टिब्रा मिलेगा, यहाँ पे जी ये आपको वर्टिब्रा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे तो ये इस तरह के आपको अगर साइन नजर आ जाए, इस तरह की जो आपको साइन नजर आ जाए, तो आपको इनके ऊपर ये जो साइंस आप देख रहे हो इनके ऊपर आपने पेनक्रियाज को ढूंढना है। ये आपको आसानी से नजर आ जाएंगे, लेकिन पेनक्रियाज आपको थोड़ी मुश्किल से जो है नजर आएगी। अब इसकी प्रोब पोजीशन को भी हम जो है देखेंगे आगे चल के कि हम ये किस तरह से जो है देखें। ठीक है, तो ये आपको इस तरह की जो है अगर साइंस मिल जाए तो आप समझ लें कि ये जो है इनके ऊपर जो है हमें पेनक्रियाज को ढूंढना है। पेनक्रियाज का स्ट्रक्चर आप देख लें, डिजिटल बोर्ड के ऊपर भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, और जब हम आगे चलेंगे तो हमें आपको एक पैथोलॉजीज जो है देखने को मिलेगी। दिस इज बेसिकली एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। इसमें ये होता है कि इसके अंदर पेनक्रियाज के अंदर, अभी ये फर्ज कर लें कि पेनक्रियाज बनी हुई है, यहाँ पे ये पेनक्रियाज बनी हुई है, ये पेनक्रियाज है, और इसके नीचे यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे आपको बीच में एनोएकोइक सी चीज मिलेगी। क्या मिलेगी? एनोएकोइक सी जो है चीज मिलेगी यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो वो क्या होगा? फ्लूइड कलेक्शन, फ्लूइड नजर आएगा, पानी नजर आएगा। पानी के कैसे होता है? एनोएकोइक होता है। एनोएकोइक मींस ब्लैक होता है। ये है पेनक्रियाज। ठीक है, पेनक्रियाज है। अब यहाँ पे आपको इसके नीचे बिल्कुल यहाँ पे इस जो है जगह पे, ये मैं आपको डिजिटल क्लासेस में पढ़ाऊंगा, मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, फ्लूइड कलेक्शन आपको मिलेगा। ठीक है, फ्लूइड कलेक्शन आपको मिलेगा, और उस फ्लूइड कलेक्शन को देखेंगे आप तो आप क्या कहेंगे? एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। इस बीमारी को क्या कहते हैं? नंबर 1 एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, पेनक्रियाटाइटिस। इस बीमारी को हम क्या कहते हैं? एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। ठीक है, और अब आगे चलते हैं थोड़ा। क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस किस तरह से होती है? ये एक बीमारी है नंबर दूसरे नंबर पे क्या है? क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस। दूसरे नंबर पे ये पैथोलॉजी है, क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस। दूसरे नंबर पे है क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस। इसके अंदर क्या हो जाता है? इसके अंदर आपको जो है विदाउट शेडोइंग जो है कैल्सिफिकेशन दिखने को मिलती है। यानी अगर ये फर्ज कर लें कि ये पेनक्रियाज है, ठीक है, इसके अंदर छोटे छोटे से जो है हाइपर एक्वाइक से स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। ये देखें, इस तरह से छोटे छोटे से हाइपर एक्वाइक से, यानी वाइट से जो है बड़े डॉट्स जो है आपको दिखते हैं, लेकिन उसके नीचे जो है शेडो नहीं होता। ठीक है, शेडो किसके नीचे होता है? कैल्सिफिकेशन को, वो आगे पढ़ेंगे आगे चल के। अभी हाइपर एक्वाइक से जो है डॉट्स होते हैं। ठीक है, इन डॉट्स को जो है डिजिटल बोर्ड पे देखते हैं कि किस तरह से होते हैं। ये अभी आप लिखें, पढ़ें, उसके बाद 2 बार आप चीजों को सुनेंगे तो आपको अच्छे से अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, दिस इज बेसिकली क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस। ये भी एक बीमारी होती है पेनक्रियाटाइटिस की। ठीक है, पेनक्रियाज की। उसके बाद पेरेन्केमा जो है एट्रोफी नजर आती है। ठीक है, नंबर तीसरे पे है पेरेन्केमल एट्रोफी। ये एक डिजीज है इसके अंदर, पेरेन्केमल एट्रोफी। और ये किस तरह से होती है? इसके अंदर ये होता है कि इसकी जो पेनक्रियाटाइटिक जो डक्ट होती है वो डायलेशन में आ जाती है। यानी
ये इस तरह से आपको ये डक्ट मिलेगी और उसकी जो है थिकनेस बहुत ज़्यादा होगी। मेजरमेंट करेंगे तो वो 14 मिलीमीटर होगी, ठीक है। 14 मिलीमीटर से जो है बढ़ जाए तो ये दिस इज बेसिकली